तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में जहां तक पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि अगर किसी बिंदु पर एक बल इधर लग रहा है F1, दूसरा F2 इधर लग रहा है, तो दोनों का परिणामी निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे सेम। ठीक है। और पहले और सिखाया था, अगर एक बल मान लीजिए F1 इधर लग रहा है और F2 की डायरेक्शन इधर है, तो अगर दोनों बल की डायरेक्शन अपोजिट है तो हमें अगर परिणामी निकालना है तो दोनों का डिफरेंस करेंगे। बताए थे ना, जो बड़ा होगा छोटे होगा घटा देंगे। उसके अलावा बताए थे अगर किसी एंगल पे होगा, मान लो जो F1 इधर है F2 इधर है, तो इनका एंगल थीटा है, तो अगर परिणामी निकाल रहे हैं तो यहाँ फार्मूला बताए थे एक F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 cos थीटा। हमने यहाँ तक पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज उसके आगे एक क्वेश्चन समझ लेते हैं उस टॉपिक पर। और अगर आपको भैया एक वीडियो देखने से पहले पिछली वीडियो या फिर इसके पहले जितनी क्लास है सारी देख के आओ तो ये वीडियो अच्छे समझ में आएगी। और बाय वालों ध्यान से सुनो, अगर आपको चाहते हो कि न्यूमेरिकल आने लगे, फिर इसमें कुछ अच्छा करना चाहते हो तो क्वेश्चन को जरूर लगाना, ठीक है। लेकिन अगर ना आए तो आप प्रैक्टिस करना और पीछे वीडियो देख के आओ तो आपको समझ में आएगा 100%। अब देखो, एक क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए, 2 कूलाम और 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश। कह रहा है कि 2 कूलाम और कितना 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश, ठीक है, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दूरी कितना है बीच की, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु पर 1 कूलाम आवेश रखने पर, इनके मध्य बिंदु पर 1 कूलाम का हमने आवेश ला के रख दिया, ठीक। अब कह रहा है रखने पर वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। उस पर कितना वैद्युत, इसे रखने पर इस पर कितना वैद्युत बल लग रहा है 1 कूलाम आवेश पर, उसे निकालना है। कैसे निकालोगे, हमने सिखाया था पिछले वीडियो में। अगर दोनों आवेशों के बीच में तीसरे को ला के रखेंगे तो उन दोनों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी कि अगर इस पे मान लीजिए एक पहला वाला है, एक कौन सा है, दूसरा है, तो जो पहला एक प्लस में है तो इसको रिपल करेगा, मतलब प्रतिकर्षण करेगा ना। समान वाला क्या करता है, प्रतिकर्षण। तो ए इसको धक्का मारेगा उधर, कौन वाला जो 2 कूलाम होगा उसको तो मारेगा, कितना लगाएगा, तो F पहला वाला F1 लगाएगा उधर तक। F2 वाला ये दूसरा वाला जो बल लगाएगा वही प्लस है, प्रतिकर्षण करेगा, कितना करेगा इधर, तो ये बल कितना लगाएगा इधर। मान लो ये लगा रहा है F2, जो F1 ए वाला उधर लगाएगा, F2 कहाँ लगाएगा इधर। अगर हम F1 F2 निकाल लें और दोनों की डायरेक्शन देखो अपोजिट है, तो परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे ना। तो जो बड़ा होगा उससे छोटा घटा देंगे, परिणामी निकल जाएगा। ए वाला बल उधर लगाया, वो इधर लगाया, क्यों लगा रहा है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं और सेम चार्ज में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो हम पहले निकाल लें F1। आप बताओ भैया फार्मूला जिंदाबाद क्या था, कूलाम में नियम F इक्वल टू, यहाँ के लिख दे, चाहे लिखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये पढ़े थे ना फार्मूला। अब देखो H2 है भाई साहब, ठीक है। इस फार्मूले को लगाएंगे हम। अगर हम पहले पूछें F1 के लिए, किसके लिए, अगर हम F1 निकालना चाहें तो भाई के तो के कांस्टेंट हो गया, लेकिन Q1 F1 के लिए इस वाले के लिए कर दें, ए वाला निकालना चाहेंगे तो इन दोनों के बीच लग रहा है F1, ए उसको धक्का देगा। तो F1 निकालने के लिए 2 कूलाम 1 कूलाम लेंगे, तो पहले के स्थान में 2 और 1 का आएगा यहाँ, 2 और 1 हो गया अपान दूरी। अब देखो एक दोनों लिए हैं तो इनके बीच की दूरी कितना होगी, 1 मीटर। पूरा कितना था, 2 मीटर, तो इसका हाफ कितना होगा, 1 मीटर हो जाएगा ना, आधा आधा, तो 1 मीटर इतना हो गया। अब मतलब यहाँ पर जो दूरी होगी वो 1 हो जाएगी, इसका स्क्वायर लगेगा, ये बनेगा कितना, ये आएगा। अगर तुम लगाओगे तो F1 इक्वल टू के ऐसे रहने दो, 2 1 के 2 और ये कैंसिल होगा पूरा, कितना आएगा, 2 के आएगा, कितना के है, 2 के। तो इनके बीच में जो बल लग रहा है, ए इस पर लगा रहा है F1 कितना, 2 के। अब उसका निकाल लो F2 कितना लगा रहा है इस पर। तो अगर F2 निकालना चाहे तो फार्मूला जिंदाबाद है भाई, के लगेगा और Q1 F2 निकाल रहे हैं ए वाला, तो इन दोनों को लेंगे 4 कूलाम 1 कूलाम, मतलब यहाँ 4 और गुणे 1, दूरी वही 1 मीटर रहेगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये खत्म हो गया तो कितना बचा, ये कितना आएगा, F2 जो आएगा वो आएगा 4 के, कितना है 4 के। अब बोल रहे हैं कि इन दोनों का परिणामी F1 F2 का परिणामी इस पॉइंट 1 कूलाम पर कितना बल लग रहा है। तो अगर तुम निकालना होगा परिणामी बल, क्या निकालोगे, परिणामी बल
तो परिणामी बल भैया कैसे करें बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट है। अगर उल्टा होगा तो घटा देंगे, लेकिन कौन से घटेगा, जो बड़ा होगा बड़े से छोटा घटता है, दिखाए थे। तो F2 में से F1 क्या घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4K है वाला, और ये कितना था 2K। देखो F1 कितना है 2K, अगर तुम इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, F इक्वल टू 2K आएगा। अगर K की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, पता होगा ना K की वैल्यू 9 × 10 की पावर क्या 9, अरे यार पता होगा यार K मान उतना होता है। तो कितना हो जाएगा, पूरा करो 9 दूनी 18 10 की पावर कितना 9, सही है ना इतना। तो ये कितना आ गया, इतना न्यूटन का बल उस पर लग रहा है इस एक को। इसमें क्वेश्चन में और कुछ पूछ लिया, साथ ही इस स्थिति में 4 कूलाम पर भी बल ज्ञात कीजिए। इसी कंडीशन में हमें 4 कूलाम पर भी कितना बल लग रहा है उसे निकालना है। इसी कंडीशन में अगर हम पूछेंगे इस 4 कूलाम पर कितना बल लग रहा है, देखो अब इस पर ए बल लगाएगा और ए भी लगाएगा इस 4 कूलाम पर। एक ए इसको मान लीजिए लगाएगा इधर, कहाँ ले ध्यान दें, इस 4 कूलाम पे निकाल रहे हैं तो ए वाला भी उसको बल लगाएगा उधर, ए उसको बल लगाएगा उधर, मान लीजिए कौन सा है, F1 वाला है, तो F1 लगाएगा उधर। दूसरा फिगर बनाते हैं, यहाँ देखो 2 कूलाम लिख लिए, 1 कूलाम लिख लिए, और ए इसके यहाँ क्या रखा है 4 कूलाम। हमें इस पर परिणामी बल निकालना है, तो ए उसको बल लगाएगा, सेम है, तो जो ए मान लो पहला वाला है तो इसको रिपल करके इधर, मतलब ये F1 की डायरेक्शन इधर होगी। लेकिन अगर इसको मान लो दूसरा है तो दूसरा क्या करेगा, ए भी उसको क्या करेगा, धक्का देगा। देखो प्लस वाला है ना 1 कूलाम, तो ए भी उसको क्या करेगा, धक्का देगा, मतलब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी, समझे नहीं। F2 वाला भी उसको धक्का दे रहा है, 2 वाला भी, क्योंकि ये प्लस प्लस है, ये फर्स्ट वाला भी उसको धक्का देगा क्योंकि ये प्लस प्लस है। तो ये जो है ये धक्का दे रहा है, डायरेक्शन उधर हो गई, इसकी भी डायरेक्शन उधर हो गई। अब F1 F2 निकाल ले और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। परिणामी बल निकालना हमने सिखाया था परसों। अब देखो तो कैसे करोगे, यहाँ अगर हम निकालेंगे F1 तो ये वाली कंडीशन में 4 कूलाम पे, तो F1 के लिए सॉरी यार K की वैल्यू ऐसे रहेगी। अब Q1 देखो इसका निकाल रहे हैं F1, इसका वाला इसके लिए निकाल रहे हैं इस पर, यानी कि डिस्टेंस पूरी कितनी होगी, पूरी थी 2 मीटर, कितना 2 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो F1 इक्वल टू K तो रहेगा, Q1 कितना आएगा 2, और Q2 देखो इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसको दोनों लेंगे ना, 2 कूलाम और 4 कूलाम। अपान में दूरी कितना है पूरी नीचे वाली 2, स्क्वायर लग जाएगा, तो जो F1 आएगा यहाँ से K ऐसे रहने दो। देखो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2K, कितना आएगा 2K। यहाँ से F1 की जो वैल्यू आई वो आ गई 2K। अगर हम इसमें पूछे कि F2 पे कितना होगा है, अगर तुम F2 निकालना चाहो तो फार्मूला जिंदाबाद K, लेकिन 2 वाला किसके लिए निकालेंगे, इसके लिए ना। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी थी, ये दूरी है 1 मीटर, देखो आधी 1 मीटर है। अब ये 1 कूलाम 4 कूलाम लेंगे तो 1 गुणे 4, अपान में दूरी कितना आएगी 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब 1 खत्म, बचा कितना फिर F2 इक्वल टू 4K, कितना आया 4K ना। अब अगर इन दोनों का परिणामी, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा उसकी डायरेक्शन उधर होगी, तो इन दोनों का परिणामी अगर निकालना हो तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ देंगे। परिणामी जब बल आएगा वो F इक्वल टू F1 प्लस का क्या हो जाएगा F2। अगर हम लगाना चाहें तो F1 की वैल्यू कितना थी 2K प्लस F2 कितना था 4K, 4 2 6K, और 6K की वैल्यू पता होगी 9 × 10 की पावर 9 रख दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 54, 10 की पावर कितना 9, क्या न्यूटन का बल इस 4 कूलाम पर लगेगा। तो इस तरीके से हम परिणामी बल की दिशा निकालते हैं। अच्छा हाँ, दिशा बताते हैं बुलागे, इसमें दिशा क्या होगी, अगर ऐसे जो बल निकलेगा इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ गया, इनकी दिशा क्या होगी, तो जो ज्यादा होगा उसी तरफ परिणामी बल की दिशा होगी। जैसे देखो ये 4K है, कितना 2K है, तो F2 ज्यादा है F1 के कम है, तो F2 ज्यादा है, F2 किधर है इस तरफ है। जो 2 वाले में से 1 वाला हटेगा तो जो रिजल्टेंट आएगा परिणामी वाला वो 2 की तरफ ही जाएगा ना। जैसे भाई मार का समझो, इस पर अगर 2 इधर लगा 4 इधर लगा तो जो 1 किधर जाएगा 4 की तरफ जाएगा ना, तो ज्यादा है। तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, इसका परिणामी कहाँ जाएगा F2 की ओर, मतलब 2 कूलाम की ओर। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इस दिशा कहाँ होगी 2 कूलाम की ओर, ठीक है। इसमें देखो तो दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, मतलब है सेम है, मतलब उसी साइड में जाएगा, तो सेम है तो उसी डायरेक्शन में जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप नोट कर लो। तो देखो बच्चों, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टॉपिक पर।
एक क्वेश्चन और लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक शीर्ष पर, न्यूमेरिकल जरूर लगाया करो क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल आया तो पूरी फिजिक्स आएगी। देखो एक समबाहु त्रिभुज जिसमें प्रत्येक शीर्ष पर एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु समझते हो ना, समान भुजा वाली। ऐसे मान लीजिए एक त्रिभुज है जो क्या है समान भुजा मतलब समबाहु है, ऐसे मान लो ये क्या है समबाहु त्रिभुज। कह रहा है कि इस प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश है। मान लीजिए एक यहाँ ए है, इधर मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लेंगे सी, ठीक है। और प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश है, मतलब यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर चार्ज इतना है तो यहाँ पर कितना चार्ज है क्यू, इस पे कितना है क्यू, यहाँ भी कितना है क्यू, ठीक है। प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश है तथा प्रत्येक भुजा ए है, इसकी प्रत्येक जो साइड है वो कितनी है ए, तू भी ए, तू भी ए, ठीक है। और कह रहा है रखे आवेश पर, फिर कह रहा शीर्ष बी पर रखे आवेश पर वैद्युत बल की गणना। इस पॉइंट जो बी पर आवेश क्यों रखा गया है, इस पर बल की दिशा निकालनी है। कैसे करेंगे, देखो मान लो एक पहला वाला हो गया, एक कौन सा हुआ दूसरा, यहाँ में निकालना ही है। तो उस पहले के लिए जो प्लस क्यू है, इसको धक्का मारेगा, चल भाई यहाँ से, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी धक्का देगा तो बल कहाँ लगेगा, इधर ना। ये तो वो पहला वाला जो बल लगाएगा उसकी डायरेक्शन F1 इधर होगी। F2 वाला टू दूसरा वाला है, ए भी प्लस प्लस से धक्का देगा तो इस जो बल लगाएगा और उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इसको धक्का देगा इधर, तो F2 कहाँ लगेगा, इधर। जो F2 लगेगा इधर लगेगा। अब हम पूछ रहे हैं कि F1 और F2 का परिणामी कहाँ जाएगा, लगूंगा इनके बीच थीटा एंगल बन गया। और एक कोण होगा कितना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है। तो अगर वो 60 तो ये भी 60। और अगर थीटा एंगल पर किसी कंडीशन में मुझे क्या निकालना, बल का परिणामी, तो कैसे निकालते हैं, फार्मूला जिंदाबाद है, कौन सा, एक था बताए थे ना, F इक्वल टू अंडर रूट, बताया भी F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 cos थीटा, ये लगा देंगे। लेकिन दिक्कत है पहले तो F1 और F2 निकालना पड़ेगा। अब देखो F1 जो है वो क्या है, पहले के कारण इस क्यू पर बल, F1 कहाँ से आएगा, देखो ये निकाल लेते हैं। तो F1 के लिए फार्मूला के, ये तो होता है ना के, और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। F1 निकाल रहे हैं तो के इसके लिए निकाल रहे हैं, तो Q1A Q2A, और दूरी क्या रहेगी ए बीच वाली ना, Q1 Q2 मतलब Q दोनों हो गया। Q1 कितना होगा Q, Q2 कितना होगा Q, Q1 Q2, दूरी कितना है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ना ये तो बनेगा कितना, F1 इक्वल टू बनेगा के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, सही है। अब देखो अगर तुम F2 निकालना चाहोगे तो यहाँ देखो डिस्टेंस वही है, मतलब यहाँ में क्यू होगा, दूरी r होगी, तो अगर F2 निकालोगे तो वो भी इतना ही आएगा, कितना के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। जब भैया दूरिया हुए है यार, आवेशवा हुए है भाई, तो जो ना बला है F2 वही बराबर तो है F1 बराबर है ना। मतलब अगर हम चाहें तो कब निकालिए F2, मान लो F1 जो है F2 भरा होगा, दोनों बराबर हो गए करे यार, जब दूरी बराबर बा आवेश बराबर होता तो है। तो जब F1 F2 बराबर बा तो मान लो पूरा कितना है x, कितना मान लो x, क्या दूरी बराबर और आवेश बराबर, बल बराबर है F1 वाला F2 के, तो दोनों बराबर x मान लिए। अब लगा लो आराम से, देखो यहाँ पे रखोगे तो F1 कितना हो गया x स्क्वायर, F2 कितना हो गया वो भी x स्क्वायर, ये 2F1 x F2 x cos थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, कितना है 60। तो यह निकालेंगे तो देखो जोड़ो, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, इधर कितना हो गया 2x स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2, सही है ना, cos 60 1/2, दो कैंसिल, तो जो f आएगा ये कितना आएगा 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर, स्क्वायर से बाहर चला जाएगा, x जाएगा, √3 बच जाएगा। अगर आप लास्ट में चाहो तो x की वैल्यू देखो, x जो है F1 F2 बराबर है, जो F1 F2 है वो बराबर किसके है, के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। तो जहां लिखा है x तो वहां F1 लिख सकते हैं, और F1 की वैल्यू इतनी बराबर है तो F1 के स्थान पे ए सब भी रख सकते हैं ना, कितना ये वाली वैल्यू कितना, तो यहाँ ला के रख दिए, और ये कितना हो गया बगल, और √3 बच गया। अब देखो इसको चाहो तो और लगा दो, कोई मतलब नहीं है नहीं तुम्हें लगाने का। देखो यहाँ के की वैल्यू चाहो तो रख दो, 9 × 10 की पावर क्या 9 होगी, और क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर और √3 उधर लगेगा, अगर लाइन लगा दे तो F इक्वल टू 9 √3, देखो कहाँ गया यार 9 √3,
और इधर 10 की पावर कितना 9 क्यू स्क्वायर अपान में किया ए स्क्वायर, इतना बल आएगा परिणामी, इतना न्यूटन का परिणामी बल इस कूलाम को सॉरी बी वाले चार्ज पर लग रहा है। तो इस तरीके से हम इस बल को फाइंड कर सकते हैं।